यूनिट 4 बीएससी फाइनल पेपर फर्स्ट यूनिट 4 इसका पार्ट 2 अपलोड करना है। इसके अंदर मैं रेगुलर, फाल्सी और सेकंड मेथड को हम लेंगे। ये दोनों मेथड से हम इक्वेशन सॉल्व करना, मतलब इक्वेशन के रूट्स निकालना, इक्वेशन सॉल्व करना, ये हम मेथड हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने की जो हम रूट्स निकालते हैं, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं बगैर इक्वेशन को सॉल्व किए हुए। तो इसकी जो रेगुलर, फाल्सी जो मेथड है, मैंने इसमें हमने बताया था कि जो भी हम ये मेथड हैं इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं, उसके बीच में मतलब दो कोई भी पॉइंट्स लेंगे, 1 रखेंगे, 1 पर क्या आ रहा है नेगेटिव, 2 रखा 2 पर नेगेटिव, 3 पर पॉजिटिव, मतलब हमारा जो रूट्स हैं वो लाइज बिटवीन 2 और 3। तो जैसे प्रीवियस में उसमें हमने जो मेथड थी उसमें भी इसी तरह से रूट्स निकाल रहे थे हम। बाइसेक्शन मेथड जो द्विविभाजन विधि थी उसी में भी रूट्स, तो रूट्स किसके बीच में ला करता है उसकी मेथड यही रहती है। अब निकाला यहाँ से मैंने एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 7, इसके रूट्स निकालिए। फाल्स पोजीशन या रेगुलर फाल्सी मेथड एक ही मेथड होती है, तो हमें दोनों नाम पता होना चाहिए। तो 1 रूट्स लाइज बिटवीन, तो हमने देखा यहाँ पर कि 2 रखने पर निगेटिव आ रहा है और 3 पर पॉजिटिव, 1 पर भी निगेटिव आ रहा था तो 2 पर निगेटिव, तो 2 और 3 को कंसिडर करा, मतलब 1 रूट्स लाइज बिटवीन 2 और 3। अब हम x1 को मान लेंगे 2 और x2 को मान लेंगे 3, ये हमारे पॉइंट्स हो गए x1 और ये x2। अब जब f ऑफ x1 देख लिया हमने, f ऑफ x1 मतलब क्या है, f ऑफ 2 माइनस 9, f ऑफ x2 5, ये यूज होता है पॉइंट्स में। तो x3 की जो वैल्यू होती है, फार्मूला नोट कर लीजिए इसको, x3 बराबर होता है x1 माइनस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर x2 माइनस x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, और ये जो पॉइंट्स है उस पर फंक्शंस की वैल्यू इनटू में। एक बार हम फार्मूला, बस ये फार्मूला याद करना, बस इसी में वैल्यू हम पुटअप करते हैं। फिर से देखिए फार्मूला, x3 इक्वल टू x1 माइनस ब्रैकेट में लिखा मैंने x2 माइनस x1, नीचे लिखा उसकी फंक्शंस की वैल्यू, मतलब f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। ये जो x1 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, यहाँ पर इंटू में हो जाएगा उसकी फंक्शंस की वैल्यू। तो x1 मीन्स क्या है हमारा 2, x2 है हमारा 3 रखा, x1 थी 3 माइनस 2 और 5 प्लस, इन पर फंक्शंस की वैल्यू तो ये है 5 और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो 5 प्लस 9, तो 3 माइनस 2 मीन्स 1, 1 अपॉन 14, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस ये वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी 6.643। इस तरह से हमारा ये ध्यान रखिए, ये निगेटिव वैल्यू और निगेटिव, और ये साइन भी आपका निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस ऐड हो जाएगा, तो x3 निकल गया। अब x3 पर जो ये पॉइंट्स निकला है, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हमने कि जो पॉइंट्स निकाला उस पर फंक्शंस की वैल्यू देखिए, तो f ऑफ x3 मीन्स 2.643, इस पर फंक्शंस की वैल्यू क्या है, इस पर फंक्शंस की वैल्यू आ रही है हमारी, इसमें पुटअप करेंगे तो ये उसका क्यूब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो निगेटिव आ रही है, और ये वैल्यू भी हमें यूज़ होगी। ठीक है, अब हमारे को ये मेन चीज़ रहती है कि हमें वो पॉइंट्स कंसिडर करना, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब निगेटिव पॉजिटिव का यदि हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो क्या आएगा लेस देन 0। तो x2 पर वैल्यू क्या आ रही थी हमारी निगेटिव, और x3 पर भी वैल्यू क्या आ रही है हमारी निगेटिव, तो 2 और 3 को मतलब x1 और x3 कंसीडर नहीं करेंगे, एक चाहिए निगेटिव एक पॉजिटिव, तो 3 और 2.643 ये हमारे नंबर होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट रूट्स होगा वो लाइज बिटवीन 2.643 एंड 3, तो इसको तो फिक्स मान लें, इसको x2 ही मानेंगे 3 को, जो हमारा अब जो x1 है अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला है x3 की जगह आप x4 कर देंगे और x1 की जगह क्या रख देंगे हम x2, मतलब ये जो नया पॉइंट्स है ये वाला, ये 3 की जगह 3 ही फिक्स करिए, यहाँ x1 की जगह रख देंगे हम 2.643। क्लियर, तो हम डायरेक्ट x4 बराबर रख देंगे, यहाँ पर x1 की जगह हमारा नाम आएगा यहाँ पर 2.643 माइनस x2 की जगह यही रहेगा 3। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में निकाल रहे हैं हम, एंड 2.643, और यहाँ 2.643 पर फंक्शंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगी माइनस। ठीक है, ये निगेटिव है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, ये नीचे का प्लस हो ही गया है, और ये 3 है बड़ा है और ये छोटा है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो टोटल जो वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2.736। अब x4 ये पॉइंट्स निकला, अब इस पर फिर फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शंस की वैल्यू रखी तो ये आई निगेटिव। क्लियर, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर x4 पर भी वैल्यू क्या आ रही है हमारी निगेटिव, तो x4 के साथ फिर वापस किसको कंसिडर करेंगे हम 3 को, क्योंकि 3 पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो हमारा जो अब नया रूट्स होगा वो किसके बीच में 2.736 एंड
किसके बीच में होगा? हमारा जो नया पॉइंट्स होगा वो होगा 2.37, 36 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में है, तो यहाँ पर 3 की जगह हमारा जो x5 निकालेंगे, यहाँ पॉइंट्स आएगा 2.736 और 2.6736 की वैल्यू माइनस 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 प्लस और 3 माइनस 2.736, 3 माइनस 2.736 मतलब 0.264 हो जाएगा। मतलब करना क्या है हमें, 2.643 को रिप्लेस कर देना है 2.736 से। 3 की जगह वही रहेगा, यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आएगा हमारा 2.746। तो अब देख रहे हैं हमारा जो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है, x4 था 2.736 और ये 2.74, मतलब 2.7 तक तो अभी वैल्यू सेम आ रही है। हम 3 डेसिमल्स तक सेम लाने की कोशिश करेंगे। अब x5 पर जो पॉइंट्स निकला उस पर निकालेंगे हम फंक्शंस की वैल्यू। तो फंक्शंस की वैल्यू आ रही निगेटिव, क्लियर। तो जो 6 अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे वो किसके बीच में होगा? वो होगा हमारा 3 एंड इसके बीच में, x5 मतलब 2.746 एंड 3 के बीच में। तो यहाँ पर फॉर्मूला मतलब x1 है, x1 किससे रिप्लेस हो जाएगा? अब हमारा x1 रिप्लेस हो जाएगा 2.746 से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2.746 या x5 लिख देंगे, और ये 3 माइनस 2.746, 2.746 वैल्यू, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और बाकी ये रहेगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी हम नया अप्रोक्सीमेशन करेंगे, पहले x6 करें, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स था मेरा x1 माइनस जो मैंने लिखा था हमने x2 माइनस x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 एंड इन f ऑफ x1। तो ये पॉइंट्स ये रिप्लेस हो रहा है, क्लियर। x2 वही है, x2 3 ही है क्योंकि 3 पर ही पॉजिटिव बाकी पर निगेटिव, तो इसकी जगह वैल्यू पुटअप करते जाइए, चेंज करते जाइए और फॉर्मूला यही रहने देंगे। तो ये x6 निकला, तो यहाँ पर 2.747, x5 था 2.74, 2 डेसिमल तक सेम आया। फिर f6 पर वैल्यू निकाली निगेटिव, तो फिर हम किसको कंसिडर करेंगे? f ऑफ 2 और f ऑफ x2। f ऑफ x2 है हमारा 3, तो 3 और 2.747 पर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x7 2.747 माइनस 3 माइनस 2.747, 2.747 की वैल्यू, तो 2.747 पर फंक्शंस की जो वैल्यू है वो है पॉइंट माइनस का 0.006 ये रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये भी इसकी फंक्शंस की वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे 3 डेसिमल तक सेम आया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.747। ये क्वेश्चंस आते हैं रेगुलर फाल्सी के, बहुत इजी मेथड है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए और फार्मूला लिखिए। फार्मूला याद ये हो गया होगा कि x3 बराबर x1 माइनस ब्रैकेट में x2 माइनस x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ये पूरा ब्रैकेट एक ही है, इंटू f ऑफ x1। x1 को हम रिप्लेस करेंगे, x2 हमारा जो पॉजिटिव है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव चाहिए, तो हर पर वैल्यू हमें निगेटिव निगेटिव ही मिल रही है, तो निगेटिव बस चेंज होता जाएगा, x2 की जगह 3 फिक्स करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे और आपकी प्रैक्टिस होगी। फाइंड रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x माइनस 5। मैं आपको बताया था एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ये मेथड है। यहाँ रेगुलर फाल्सी लिखा है, इसको फाल्स पोजीशन भी बोलेंगे या रेगुलर फाल्सी। ये हमारा फंक्शन 1 पर देखा, 1 पर वैल्यू आएगी 1³ माइनस 2 माइनस 5 मतलब निगेटिव। 2 पर देखा, 2 पर भी निगेटिव आ रही है। 2.1 मतलब बहुत नज़दीक ला रहे हैं हम, देख रहे हैं, तो 2.1 पर वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमारा जो फंक्शंस की वैल्यू होगी वो 2 एंड 2.1 के बीच में लाई करेगा। x1 मान लेंगे हम 2 और x2 मान लेंगे 2.1, क्लियर। फार्मूला आपको पता ही है, तो यहाँ पर फंक्शंस की वैल्यू और पॉइंट्स एंड फंक्शंस की वैल्यू, क्योंकि दोनों ही हमारे को फार्मूले में यूज होती है। तो x3 का फार्मूला क्या था? x3 बराबर है x1 माइनस x2 माइनस x1, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, यही वही फार्मूला है हमारा। x2 की जगह वैल्यू रख दी हमें 2. x2 हमेशा बड़ा रखते हैं क्योंकि हमारा डिफरेंस होता है, तो बड़े में से छोटी चीज़ माइनस होगी तो साइन पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, और ये वैल्यू हमेशा निगेटिव रहती है, हम निकालते हैं, तो क्योंकि इस पर वैल्यू पॉजिटिव इस पर निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा इधर माइनस माइनस, ये वैल्यू निगेटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ साइन माइनस, ये माइनस ये प्लस में हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ वैल्यू रख दी हमने f ऑफ x1, तो इस तरह से हमारा x3 की वैल्यू आई है। इस पर निकालेंगे तो ये पॉइंट्स निकला, पॉइंट्स पर निकालिए फंक्शंस की वैल्यू, फंक्शंस की वैल्यू लिखी जो हमारा जो दिया फंक्शन में, तो ये वैल्यू आई निगेटिव। अब हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन होगा वो होगा हमारा जो पॉइंट्स है, अभी हमारा 2.1 के बीच में और 2 के बीच में हो रहा था,
2.1 और 2 के बीच में। अब हमारा जो होगा वो 2.1 तो x2 की जगह फिक्स रहेगा, ये जो 2 है 2 रिप्लेस हो जाएगा 2.0 x3 से। तो x3 मीन्स क्या है हमारा ये, ठीक है। तो 2.1 एंड 2.09425, क्योंकि 2.1 पर वैल्यू पॉजिटिव और इस पर वैल्यू निगेटिव, इसके बीच में अप्रॉक्सीमेट होगा। तो रूट लाइज बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है एंड इसके बीच में। तो अब हम x1 को किससे रिप्लेस करेंगे, x2 की जगह तो हमारा 2.1 ही रहेगा, x1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2.094 नया नंबर से, x2 वही रहेगा। तो f ऑफ x1 की वैल्यू पता है, f ऑफ x2 की भी पता है, वैल्यू पुटअप करिए। इस तरह से x4 निकला हमारा, x4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी वैल्यू 2.09455। अब x4 आया 2.09455, फिर उस पर फंक्शंस की वैल्यू निकाले, फंक्शंस की वैल्यू आई निगेटिव, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारा जो x1 है, क्योंकि x4 पर वैल्यू निगेटिव है और 2.1 पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारा जो रूट्स लाइज बिटवीन 2.09455 एंड 2.1। तो x2 हमारा वही फिक्स रहेगा, x1 को रिप्लेस कर देंगे इस नए नंबर से। फिर अब x5 निकला, x5 ये आया 2.09455, सेम नंबर आया, ये भी नंबर वही था और x4 भी यही, x5 ये। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.09455। डेसिमल्स के 5 डिजिट तक सेम नंबर आ रहा है, तो यही हमारा अप्रॉक्सीमेशन खत्म हो जाएगा। मतलब जो हमारी इक्वेशन उसका एक रूट्स है वो है 2.09455। दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड से इस इक्वेशन के रूट्स निकालिए। इक्वेशन दे रखी है, इन द इंटरवल 1-2, ये आपको दे रखा है हमें। तो 1-2 के बीच में मतलब रूट्स लाइज बिटवीन 1-2 ही होगा। तो 1 पर हम देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आ रही है एंड 2 पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो हमारा जो रूट्स है वो लाइज बिटवीन 1 एंड 2 है। 2 को मान लेंगे हम x2 एंड 1 को मानेंगे x1। x3 की फार्मूला वही है, x3 इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस x1, ये हमारा फार्मूला इसमें रखा। अब यहाँ पर x3 वैल्यू पुटअप करने पर हमें x3 की जो वैल्यू निकलेगी वो x3 जो पॉइंट्स रहेगा वो आएगा हमारा 1.714285, ये हमारा x3 निकल रहा है। इस x3 पर फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे तो आ रही है निगेटिव, ठीक है। हमें फंक्शंस की वैल्यू भी फार्मूले में यहाँ चाहिए रहती है, तो ये इस वैल्यू को देख लेंगे हम। अब हमारा जो रूट्स लाइज बिटवीन किसके बीच में होगा, ये है निगेटिव और 2 पर है पॉजिटिव। तो हमारा जो रूट्स है वो लाइज बिटवीन हो जाएगा ये वाले पॉइंट्स, मतलब 1.714 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। तो अब इसको फिर फार्मूला लेंगे तो x4 बराबर निकालेंगे हम, तो x4 बराबर हो जाएगा, x4 बराबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा x3 माइनस x2, f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 एंड f ऑफ x2। रिप्लेस करेंगे हम किसको, x3, इसको देखिए आप लोग ये इस तरह से मत लिखिए, यहाँ पर x2 ही लिखिए और यहाँ x1 ही रहने दीजिए, ठीक है। इससे आपको बिल्कुल भी वो नहीं प्रॉब्लम होगी, बस यहाँ x4 कर दीजिए। तो यहाँ पर x1 आप किसको मान लिया मैंने, x1 यहाँ ये नया हो गया, तो ये x1 की जगह आएगा 1.74285 और यहाँ आ जाएगी उसकी फंक्शंस की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं 2.7145, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। ये f ऑफ x4, ये x4 ये पॉइंट्स निकल गया, f ऑफ x4 पर फंक्शंस की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो फिर से हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन वो किसके बीच में होगा, 2 और ये पॉइंट, ये रिप्लेस हो जाएगा हमारा x1 की जगह आ जाएगा 1.83853 है। मतलब कहने का यही है कि हमारा ये जो x2 है तो 2, क्योंकि इस पर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, जो नए पॉइंट्स ले रहे हैं, पॉइंट्स निकालने पर फंक्शंस की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो x1 को रिप्लेस कर दीजिए बस उस नए पॉइंट से। तो यहाँ पर x4 निकला, यहाँ पर निगेटिव आ रहा, फिर हम निकालेंगे। अभी हमारा देखिए जो आपकी जो आंसर है वो x1 x2 x3 x4 5 में होगा, फंक्शंस की वैल्यू नहीं होती। फंक्शंस की वैल्यू से हम चेक करते हैं कि उस पॉइंट्स पर हमें निगेटिव मिल रहा है या पॉजिटिव। अब यहाँ पर f ऑफ x5 जो निकलेगा वो नया पॉइंट्स 2, ये डिफरेंस, ये यहाँ पर 1.835 पर फंक्शंस की वैल्यू, ये वैल्यू रखी, स्पेस वो हो गया इसीलिए वो बार